जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश यूट्यूब चैनल मैथ विद राजेश इंडियन 360 में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम सेट्स एंड इंडिसेस चैप्टर को फिर से कंटिन्यू करते हुए आगे हम चलते हैं और कुछ अच्छे और बेहतरीन सवाल आज मैं आपके लिए लेके आया हूं। 2 दिन से हमारी क्लास नहीं आ पा रही है, उसके लिए भाई आपको तहे दिल से सॉरी मांग रहा हूं मैं, ना? ठीक है, हाँ, क्योंकि 2 दिन से क्लास नहीं आ पा रही है, आपके एग्जाम नज़दीक है, मुझे भी पता है। तो भाई आप थोड़ा सोच रहे होंगे क्या गुरुजी पता नहीं वीडियो नहीं डाल रहे हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं है कि वीडियो नहीं डालने का कारण कि भाई कुछ ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट काम पड़ गया था, इसलिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इसलिए आपकी क्लास नहीं ले पाया। ठीक है, नहीं है, हाँ, वरना आपकी क्लास कभी भी मिस नहीं होगी। मैंने संडे को भी क्लास ली है, ये आपको पता होगा। ठीक है, नहीं है, हाँ, तो छुट्टी करने का कोई मेरा उद्देश्य नहीं था, पर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है तो भाई आप भी जानते हो चीज़ तो। ठीक है ना, हाँ, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट करना इस चीज़ को, है ना। हाँ, पर मेरी तरफ से मैं पूरा कंप्लीट कोशिश करता हूँ कि भाई आपकी एक तो छुट्टी नहीं हो, डेली आपको वीडियो मिलती रहे और कुछ अच्छे और बेहतरीन सवाल ही मिले, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे टाइम पास कर रहा हूँ, आपका टाइम वेस्ट करूँ। ठीक है ना, तो वो चीज़ बिल्कुल आप बेफिक्र रहें, टाइम पास मैं कराऊंगा नहीं, बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। फिर भी फिर से मैं आपसे सॉरी मांगता हूं कि भाई हमारी वीडियो अपलोड नहीं हो पाई 2 दिन से। ठीक है ना, हाँ, तो उसको थोड़ा सा आप एक बार एडजस्ट कर लेना इस चीज़ को, है भाई। तो आज हम फिर सेट्स एंड इंडिसेस चैप्टर को घातांक करने को फिर से कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको घातांक करने में बेसिक करा दिया, उससे पहले कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए थे। तो यहाँ पे अपनी 11 वीडियो हो चुकी है नहीं है? ठीक है, आज हमारी 12वीं वीडियो है घातांक करने में सेट्स एंड इंडिसेस में। तो आज का जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो बेसिक पर ही आधारित है। ठीक है ना, हाँ, सवाल बहुत अच्छे अच्छे ले गए हूँ। इससे पहले मैं 11वीं वीडियो में बेसिक क्वेश्चन करा चुका, क्लियर है ना, जहाँ पे बेसिक रूलों का उपयोग होता है, यूज होता है। आज भी वही होगा, लेकिन क्वेश्चन कुछ हम थोड़े अपर लेवल के लेके आए हैं आपके लिए, और कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं जो मतलब आने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है ना, हाँ, तो वो चीज़ है कि आज हम आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आज आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। आप पेन कॉपी उठाएं और सवाल को लेकें और करने की कोशिश करें कि हम कितने सवाल कर पाते हैं। ठीक है, नहीं है, आप प्रत्येक सवाल को एक बार जैसे ही मैं क्वेश्चन उतारता हूं तो आप उसमें सोचें कि इस क्वेश्चन को ऐसे होगा और ऐसे करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। और मेरे हिसाब से तो आप पेन कॉपी उठा के लें और क्वेश्चन को लिखें, और लिखने के बाद खुद सॉल्व करें एक बार, तो शायद बेहतर होगा। ठीक है ना, जिससे आपको पता लगेगा अगर गलती हो रही है तो कहाँ हो रही है, नहीं हो रही तो बहुत अच्छी बात है। समझ में आया नहीं है? तो आज का पहला क्वेश्चन आपका भाई आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। तो आप पहला क्वेश्चन देखिए, x की घात -1 अंडर रूट ये y, ठीक है, गुणा y की घात -1 गुणा z, ठीक है, अंडर रूट गुणा z की घात -1 गुणा x अंडर रूट, और ये आपको हो गया क्वेश्चन मार्क। हमें इसकी वैल्यू चाहिए भाई। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन की वैल्यू चाहिए। x की घात -1 है गुणा y अंडर रूट है, फिर y की घात -1 है गुणा z अंडर रूट है, अंडर रूट z की घात -1 गुणा x है। क्लियर है कि ये चीज़? ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या है। बिल्कुल क्वेश्चन आपके समझ में आ गया। अब हम इसे सोल्व कैसे करें? आप तो एक चीज़ फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं जैसे हमने जो बेसिक किया है उसको मैं आज रिपीट भी कराऊंगा ना। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे बेसिक अपन कंप्लीट करते रहेंगे, है ना। मैं आपको याद दिलाता रहूँगा कि ये रूल यहाँ से आया है। क्लियर है नहीं है? तो उस चीज़ को घबराएं नहीं, लेकिन आप एक बार पिछली वीडियो को देख ले तो बहुत अच्छा रहेगा, जिससे आपको कुछ ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको सब कुछ यहाँ पे समझा सकूँ कि आपने अगर हमारी पिछली क्लासें नहीं ली है तो आपको समझ में नहीं आए। ठीक है ना, तो आपकी पूरी कंप्लीट चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए रूट x की घात -1 गुणा y है। तो आप एक बात बताओ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इसको मैंने आपको पहले बताया है कि जब तक आप सवाल को सोल्व नहीं कर सकते या नहीं करोगे, जब तक आप उस कोई संख्या है और उसकी घात अगर नेगेटिव है, ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक घात है, जब तक आप उसको पॉजिटिव नहीं करोगे, धनात्मक नहीं करोगे, तब तक हम उस क्वेश्चन को नहीं करेंगे। क्लियर है ना। तो पहले मुझे पॉजिटिव घात क्या करनी है, नेगेटिव घात क्या करनी है, पॉजिटिव में लेके आनी, नहीं धनात्मक करनी है। और आपको खूब पता है घातांक का नियम क्या कहता है, अगर कोई घात
अगर कोई घात ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाती है तो घात का चिन्ह बदल जाता है। तो घात का क्या बदल जाता है भाई, चिन्ह माइनस एन है तो ये घात नीचे आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस की एन हो जाएगी। और अगर यहाँ पे माइनस है तो इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा ए की घात एन। क्लियर है कि ये चीज़ समझ में आ रही नहीं आ रही? तो घात ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाने पर यानी अंश से हर और हर से अंश में जाने पर घात का चिन्ह क्या हो जाता है भाई, बदल जाता है। क्या हो जाता है, बदल जाता है। ये चीज़ क्लियर है क्या? तो हम अपने क्वेश्चन को करें तो आप बताओ, मैं इसे अगर पॉजिटिव करूंगा तो y बटा एक्स लिख दूं क्या? एक ही तो बात है। बोलो भाई, x घात माइनस एक है तो ये एक बटा एक्स आएगा ना, एक बटा एक्स को y से गुणा करूंगा y बटा एक्स आएगा। रूट लगा हुआ है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बताओ, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कि z तो ऊपर है ही, y नीचे आ जाएगा, है ना। तो आपको क्या करनी है, घात क्या करनी है, पहले धनात्मक करनी है भाई। क्या करनी है, धनात्मक। ये चीज आपके समझ में आ रही है ना? ठीक है भाई। अब आप एक बात बताओ, ये रूट लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको नहीं लगता कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था? एक स्टेप बढ़ा रहा हूं, आप नहीं बढ़ाओगे ये हमें पता है ना। आप इस चीज को डायरेक्ट समझ जाओगे कि क्या कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं एक साथ रूट भी तो लगाया जा सकता है ऐसे भाई। बोलो भाई, ये चीज क्लियर है या नहीं है? ऐसे भी तो कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं। अब आप बताइए, जेड से जेड कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, गुणा का चिन्ह बीच में तो अंश, हर से अंश कट जाएगा। ऐसे एक्स से एक्स कट जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा। तो बोलो अंदर क्या बचा, एक बचा। तो एक का वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा भाई, एक आएगा। यही हमारा आंसर नहीं है क्या? बोलिए भाई, समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना, क्लियर है? आगे चले, हम यहाँ पे भी कर सकते थे, जेड से ये जेड काट देते, एक्स से रूट एक्स कट जाता। रूट लग रहा है नहीं लग रहा? वही तो बात है, एक ही बात है, रूट वाई से रूट वाई। तो बोलो भाई एक आएगा, नहीं आएगा? वही एक आना है, कैसे ही कर लो। लेकिन मैंने थोड़ा सा, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, है ना। बोलो क्लियर है नहीं? इसको ऐसे लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता? बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो क्वेश्चन आपको मुंजवानी भी कर सकते थे आप। तो बताइए कहीं पे कोई प्रॉब्लम है क्या? आगे चले क्या? ठीक है ना। हाँ, तो आप एक बार वीडियो पीछे करके देख लें अगर आपके कुछ समझ में नहीं आया या फिर कोई डाउट रह गया तो। ठीक है ना। हाँ भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन करने की कोशिश करना, आप पेन कॉपी उठा लें और सवालों को साथ साथ लिखते चले हैं भाई। हाँ, जैसे अब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं कि x की घात, क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा x की घात b प्लस सी, x की घात b प्लस सी ब्रैकेट घात b माइनस सी। ठीक है नहीं है? बोलो ये चीज सही है क्या? x की घात b प्लस सी ब्रैकेट की घात b माइनस सी। ऐसे ही बताओ, x की घात c प्लस a की घात c माइनस a। बोले यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो है क्या? बताइए भैया आप। ऐसे ही x की घात a प्लस b की घात a माइनस b। ठीक है ना, ये c माइनस a है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन मार्क है। बोलो भाई, इसको करने की कोशिश करते हैं। अब आप इसे कैसे करोगे, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे, आपने सोच लिया होगा, है भाई? हाँ, है ना, करने की कोशिश करो, सोचो भाई, आप सोचो। ठीक है ना। अब आप एक बात बताओ भाई, अब अपने पास ये क्वेश्चन है तो इसको हम कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बताओ, आप यही तो सोचने वाले हो कि घात के ऊपर घात हो तो घातें गुणा हो जाती है। क्या हो जाती है भाई? गुणा। तो आप बताओ, मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूं क्या, b प्लस सी को b माइनस सी से गुणा कर दूं? बोलो, अब b प्लस सी गुणा b माइनस सी, ठीक है ना, b प्लस सी गुणा b माइनस सी, ऐसे तो लिखने वाले हो। तो बताओ, यहाँ पे घात के ऊपर घात है, मैंने घातें गुणा कर दी क्या भाई? मैंने आपसे कहा था ना बीच में ब्रैकेट लगाओ, ऐसे घात हो तो m गुणा n है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ x की घात mn। बोलो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? क्लियर है या नहीं है? बिल्कुल आप ये कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बताओ, घात के ऊपर घात तो घातें क्या हो जाती, घातें क्या हो जाती हैं भाई? गुणा। ऐसे बताओ, यहाँ पे x की घात c प्लस a c माइनस a है, तो मैं कह सकता हूँ c प्लस a गुणा c माइनस a, c प्लस a गुणा c माइनस a। क्लियर है ना? ऐसे बोलिए भाई, x की घात a प्लस b की घात a माइनस b है, तो a प्लस b गुणा a माइनस b। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? बिल्कुल नहीं है ना, है ना, बिल्कुल नहीं है ना। आगे चलते हैं। अब आप बताइए, x की घात b प्लस सी b माइनस सी है, तो बोलो अब इसको हम सोल्व करें आगे, तो हम ऐसे कह सकते हैं क्या कि एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है कि एक बार जुड़े एक बार घटे, तो हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है भाई? a प्लस b और भाई a माइनस b।
ये चीज क्लियर है क्या? a प्लस बी गुणा a माइनस बी, आप ये चीज समझ रहे हो नहीं समझ रहे भाई बताओ? ये फॉर्मूला आपके याद है क्या कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो एक बार प्लस एक बार माइनस होता ही हो जाती है संख्याएं। तो बताओ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप बताओ इस बी प्लस सी, बी माइनस सी एक बार प्लस है एक बार संख्याएं माइनस में है, तो मैं इसे कह सकता हूँ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। कह सकता हूँ नहीं कह सकते? इसकी जगह इसमें लिख लिया, इसको मैंने इस तरह लिख लिया, ठीक है ना। तो बताओ एक बार प्लस एक बार माइनस, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का फॉर्मूला ही तो बना ये। ऐसे ही बताओ ये गुणा का साइन है यहाँ पे एक्स की घात सेम है, ऐसे ही सी प्लस है सी माइनस है, एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो अपन कह सकते हैं सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर गुणा, ऐसे ही बोलो यहाँ ए प्लस बी ए माइनस बी है तो हम कह सकते हैं एक्स की घात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है क्या? बोलो भाई, बोलो है या नहीं? ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। आगे चले तो अब आप बताइए यहाँ पे कि यहाँ पे इसकी घात ये है, ये घात ये है, ये है, बीच में गुणा का चिन्ह है। तो आप एक बात बताइए, बेस सेम नहीं है क्या? आधार बराबर नहीं है क्या? अगर आधार समान है, आधार समान है, बीच में गुणा का चिन्ह हो तो घाते क्या हो जाती है भाई? गुणा हो जाती है, सॉरी प्लस हो जाती है। घाते क्या हो जाती है? गुण प्लस हो जाती है। बोलो भाई x है तो आधार तो यही रहेगा। घातांक का नियम कहता है कि घात समान हो, आधार समान हो, बीच में गुणा का चिन्ह हो तो घाते क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। ये चीज आप समझ रहे हो क्या? तो आप बताइए, मैं ऐसे कह सकता हूं क्या कि बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताइए भाई, है मैंने भाई सारी घातें क्या कर दी भाई? प्लस कर दी। बोलो घातांक का नियम कहता है नहीं कहता? ठीक है, तो अब आप बताइए यहाँ पे कि ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, ये माइनस का ये प्लस का जीरो बचा, ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ये माइनस का ये प्लस का ये भी कैंसिल, ये सी स्क्वायर माइनस है ये प्लस है ये भी कैंसिल। तो आप बताओ यहाँ पे एक्स घात जीरो नहीं बची क्या? और एक्स घात जीरो का मान क्या होता है भाई? एक होता है। बोलो भाई यहाँ पर कोई दिक्कत है? आप जानते हो किसी भी संख्या की घात जीरो हो उसका मान क्या होता है भाई? एक होता है। बोलिए भाई, बोलो किसी को प्रॉब्लम हो तो। ठीक है ना, ये चीज आपके समझ में आई या नहीं आई? बताइए भाई, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार, फिर नेक्स्ट चलते हैं भाई। ठीक है ना, हाँ तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ भाई, घात के ऊपर घात, घाते गुणा कर दी मैंने भाई, बिल्कुल गुणा कर दिया आपने, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, अब तो बेस सेम है, बेस सेम है और एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो आप एक काम ये कर सकते थे, पहले ही जोड़ लो चाहे, लेकिन आप बताओ इसको करना तो पड़ेगा आपको। तो अब मैं इसको पहले कर लेता हूं फिर जोड़ लेते हैं। तो आप बताओ यहाँ पे एक बार प्लस है एक बार माइनस है, संख्या बी और सी है, यहाँ पे बी और सी है, संख्या समान है, वो संख्या एक बार प्लस हो रही है एक बार माइनस हो रही है, तो ये एक ही स्थिति में हो सकती है कि वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बने। यानी हम इसकी जगह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। मैंने पदों को क्या कर लिया? कम कर लिया, छोटा कर लिया। तो बताइए हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसे सी प्लस ए सी माइनस ए की जगह सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ऐसे ए प्लस बी ए माइनस बी की जगह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप बताओ बीच में गुणा का चिन्ह हो, आधार समान हो तो घाते क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो मैंने घाते जोड़ दी, देख लो भाई, प्लस लगा दिया बीच में। ठीक है, अब ये कैंसिल हो गया, जीरो घात बची, ऐसी घात जीरो का मतलब क्या होता है? एक होता है। यही हमारा आंसर है। क्लियर है ना? किसी भी संख्या की घात जीरो उसका मान एक होता है। ये क्या बताता है हमारा? बोलो घातांक का नियम कहता है, जो मैं आपको क्लियरिटी से बता चुका। सही है नहीं है? बोलो आगे चलिए। क्या नहीं आया? आया नहीं आया? बोलिए। ठीक है, चलें आगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं, आप घबराएं नहीं है ना। हाँ, आप इन क्वेश्चनों को एक बार खुद करके देखें, है ना, कितना गलत कितना सोच रहे हैं हम, कहाँ तक सोच पा रहे हैं, वो चीज़ देख लेते हैं अपन। अपने क्वेश्चनों का आप एक बार खुद करके देखें तो आपको पता लगेगा भाई, हाँ हम यहाँ पे यहाँ तक आ गए, यहाँ तक हमारे सही समझ बैठ रहा है। ठीक है ना, आगे कहाँ गलती होगी कहाँ नहीं होगी वो देख लेंगे हम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो भाई, अपना थर्ड क्वेश्चन है ना भाई। नेक्स्ट देखिए भाई, 64 एक्स क्यूब भाग 27 ए की घात -3 की घात -2/3 बराबर क्वेश्चन मार्क, बराबर भाई क्वेश्चन मार्क। ठीक है क्या है भाई? हाँ, फटाफट एक बार उतारो आप, है करने की कोशिश कीजिए। मैं बस इंक में मार्कर में इंक डाल लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आज पता नहीं लगा, इंक भी नहीं रही इसमें। क्लियर है भाई? फटाफट कीजिए आप, है ना, एक बार करके देखो,
बस ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। क्वेश्चन करते हैं फिर। कर लिया क्या आपने, बताओ भाई, कर लिया क्या भाई, कर लिया ना? चलो भाई अब हम करते हैं क्वेश्चन। अब आप बताइए, ये 64 की घात क्या है, x की घात 3 है, 64 x की घात 3 है, भाग दे रहे हैं 27 a की घात -3 का, है ना? तो बताइए -2/3 है, ये हमें वैल्यू सेट करनी है, ये हमें सॉल्यूशन करना है। इसका कैसे करें भाई? देखो भाई यहाँ पे घबराने की आवश्यकता है नहीं हमें, हम अब कैसे करने वाले हैं सवाल को वो देखना है? तो अब आप बताओ 64 है, अब समझना ध्यान से, 64 x क्यूब भाग देना है 27 a की घात -3 का। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या, बताइए भाई? और ये -2/3 है, सही है ना? अब आप मुझे एक चीज बताओ भाई, अभी किया क्या है? अभी हमने कुछ नहीं किया, अभी हमने कुछ नहीं किया। आप एक बात मुझे ये चीज बता दीजिए कि अभी हमने कुछ किया है क्या? सवाल कुछ नहीं किया कि इसमें इसका भाग देना था तो इसको ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमने आपसे एक कहा था कि पहले आपको घात को क्या करना है, पॉजिटिव करना है। क्या करना है? धनात्मक करना है। जब तक सरल नहीं करेंगे, जब तक हम घात को पॉजिटिव नहीं करें, धनात्मक नहीं करें, तब तक हम सवाल नहीं हलाएंगे। बस बात ही हमने सीख ली है, ठीक है ना? तो बताओ 64 x क्यूब है, इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं इसको ऐसे ही रख रहा हूं, ठीक है ना? अब बताओ a की घात 3 ऊपर नहीं आ जाएगी क्या? बोलो, अगर मुझे ये धनात्मक घात करनी है तो आपको पता है घातें ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाती है तभी धनात्मक होती है। बटे 27 है या नहीं है नीचे, इसको हम यही रहने देते हैं कि घात -2/3 नहीं है क्या? क्लियर है ना? मैं आपको एक एक स्टेप बता रहा हूं, बाकी आप समझदार हो कि आपको एग्जाम में सवाल कैसे करना है वो आप समझदार है ना। मेरा काम यहाँ पे केवल समझाना है कि ये कैलकुलेशन कैसे हुई है, ठीक है ना? और आपका काम सॉल्यूशन करना, भाई आपको कैसे करना है, क्वेश्चन में कहाँ आपको स्टेप उड़ानी है, कहाँ आपको काटना है, कहाँ पीटना है, कैसे करना है, वो चीज़ है। मेरा काम समझाना है, ठीक है ना? तो मैं समझा रहा हूँ, आपको एक एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि ये स्टेप कहाँ से आ गया। अब भी अगर मैं मान लो मैं आपसे कहूँ यू उड़ा दो, यू उड़ा दो, ये कट गया, ये हो गया, ये हो गया, ये आंसर है, ठीक है? फिर आप कहोगे यार गुरु जी समझ में कुछ नहीं आया है, आप तो फेंक रहे हो वैसे ही, सही नहीं है, ठीक है ना? क्या आंसर रट के लाए हो, क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? तो ये चीज़ मैं आपसे करूँगा नहीं, आप चाहे कुछ भी सोचे, मैं आपको पूरी एक एक स्टेप बताऊँगा खोल खोल के, है ना? फिर आपको क्या स्टेप कैसे उड़ानी है ये आपको पता है, ठीक है? वो समझाने की आवश्यकता है नहीं कि आपको कितना क्वेश्चन कहाँ से कैसे उड़ाना है, ठीक है? हाँ, तो आप बताइए यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिए भाई। मैंने ऋणात्मक घात को धनात्मक किया, नहीं किया? कर दिया। अब मैंने कहा ना मैं जब तक सोल्व नहीं करूंगा सवाल को, जब तक ये घात भी धनात्मक नहीं हो, घातें जब तक पॉजिटिव नहीं होंगी, संख्या नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, संख्या नेगेटिव हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घात है, पावर है, वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। क्लियर है क्या भाई, है ना? तो मुझे ऋणात्मक घात को धनात्मक करना है, तो आप बताओ -2/3 है, अगर मुझे धनात्मक करना है, धनात्मक करना है तो आप एक काम कीजिए, इसको नीचे लिया, इसको ऊपर लिया आओ। भाई मैंने आपको एक चीज बता दी, a बटा जैसे b है की घात -m है, अगर मुझे इस -m को n करना है, प्लस में करना है, पॉजिटिव करना है, तो भाई b/a कर दो। आप क्या कर दो भाई, b/a कर दो। मैं यहां पे लिख सकता हूं b/a की घात m, बात एक ही, दोनों बराबर है भाई। क्या है? बराबर है, क्योंकि चाहे आप इसको ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत कहीं पे भी नहीं है क्या भाई? बोलो भाई, सही है ना? तो आप कभी माइनस घात को धनात्मक करना है तो अंश का हर को अंश में बदल दो, तो वो घात क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। नहीं समझे तो मैं एक चीज फिर कह रहा हूं कि जब जैसे आप ब्रैकेट हटाओगे तो ये -m यहाँ पे भी आएगा और -m घात यहाँ पे भी आएगी। बोलो आएगी या नहीं आएगी? अब आप बताओ इसको अगर पॉजिटिव करोगे, इस -m को पॉजिटिव करोगे तो ये तो ऊपर जाएगा, ये नीचे नहीं आ जाएगा क्या? तो बताइए भाई, b की घात m ऊपर आ जाएगी और a की घात m नीचे नहीं आ जाएगी क्या? पॉजिटिव हुई नहीं हुई बताओ? और इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, b/a, इधर लिख रहा हूं b/a की घात m है भाई, बाहर भी तो लिख सकते हैं ऐसे। तो मैं ये कह रहा हूं कैसे समझ लीजिए आप। तो आप बताओ यहां पे मैं इस स्टेप को ऐसे लिख दूं क्या, 27 ऊपर लेके चले जाते हैं और 64 x क्यूब a क्यूब में यहाँ पे ले गया कि घात कितनी है भाई, 2/3। बोलिए भाई ये चीज समझ में आई नहीं आई? तो ऋणात्मक घात धनात्मक हुई या नहीं हुई? हो गई ना? हो गई या नहीं हुई भाई, बताओ? हो गई ना? ठीक है भाई, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब आप बताओ, अब सोल्व कर लेते हैं। ये चीज करना मैंने आपको सिखा दिया है कि घात कभी भी 2/3, 2/4, 3/5 कुछ भी हो तो सबसे पहले बटे वाली संख्या का यानी घनमूल, वर्गमूल जो भी हो उसे सोल्व करेंगे। तो पहले हम 1/3 को हटाएंगे। किसको हटाने वाले हैं भाई? 1/3 को हटाने वाले हैं। समझ रहे हो ना आप मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये 2/3 ऐसे ही तो है,
1/3 गुणा 2, ये ऐसे ही तो है भाई, 1/3 गुणा 2, यानी पहले घनमूल को सरल करेंगे फिर स्क्वायर कर देंगे उसका। तो बताओ भाई 27 का घनमूल 3 नहीं होता है क्या? बोलो भाई, होता ही नहीं होता। 64 का बोलो भाई 4 घनमूल होता ही नहीं होता। और x की घात 3 है तो एक x की घात 3 की घात 1/3 है, तो बोलो घात के ऊपर घात तो घात गुणा हो जाएंगी, तो 3 तो ऊपर 1 से गुणा हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो एक घात नहीं बचेगी क्या? तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ x ही तो बचेगा। ऐसे a क्यूब का 1/3 करोगे तो a ही तो बचेगा। बोलो भाई सही है क्या? और अब यहाँ पे क्या लगा दो भाई, स्क्वायर लगा दो। बोलो घनमूल सरल हुआ नहीं हुआ? 1/3 घात सरल हुई नहीं हुई? 1/3 का मतलब घनमूल ही है ना, ये चीज आप समझ रहे हो कि 2 का नहीं है क्या? बोलो भाई सही है नहीं है? घनमूल कह रहा हूं, घनमूल 3 के जोड़े, तो 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है क्या x का? x गुणा x गुणा x, तो बोलो भाई x नहीं आ जाएगा क्या? क्लियर है ना? हाँ, तो मैं सोच के चल रहा हूं, आपको कुछ नहीं है तो इसके लिए मुझे थोड़ा इतना बताना पड़ रहा है, तो आप ऐसे मत करना है ना भाई, जिसको आता है वो स्किप कर देना भाई वीडियो को, है पर ये बुरा मत मानना क्या बता रहे हैं भाई, ठीक है ना? आगे चले तो आप बताओ, स्क्वायर कर दो, 3 के स्क्वायर क्या आ गया? 9 है ना? 3 को 3 से गुणा, ऐसे 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, 4 के स्क्वायर x के स्क्वायर x स्क्वायर, a के स्क्वायर a स्क्वायर। बताइए भाई कोई दिक्कत है तो? ठीक है ना? तो ये हमारा आंसर है 9/16 x स्क्वायर a स्क्वायर। क्लियर है क्या? ठीक है ना? अब आप इसी चीज को यहाँ पे सोच सकते थे हम कि यहीं पे संख्या को बदल देते, इसको ऊपर इसको नीचे, ठीक है ना? तो वो आप कर लेते कि स्टेप कैसे उड़ाई जाती है, ठीक है नहीं है? वो आप अपने आप कर लोगे ना, है नहीं है? आगे चले क्या? ठीक है भाई ना, नेक्स्ट करते हैं। फिर भी आपके समझ में नहीं है, एक बार वीडियो को आप है ना पीछे करके देख लेना भैया ना। हाँ, कोई क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ हो, फिर भी नहीं आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में एक बार अवश्य लिखें, मैं ना वापस ज़रूर बताऊंगा भाई, आपको रिप्लाई 100% मिलेगा उस चीज़ का, है ना? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 की घात n प्लस 2 की घात n-1 बटा 2 की घात n+1 माइनस 2 की घात n, है ना, का मान निकालना है, का मान निकालना है, इसकी वैल्यू चाहिए, है ना? अब का मान निकालना है, इसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे वो देख लेते हैं अपन, ये सॉल्यूशन करना है हमें, ठीक है? हाँ भाई, अब इसका मान निकालना है। देखो आप क्या सोचते हो भाई, ठीक है? अब आप ये सोचते हो कि हम करते हैं क्वेश्चन को, तो भाई आप एक बात बताओ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 2 की घात n है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस प्लस, आप बताओ मैं इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 की घात n गुणा 2 की घात -1। बोलो भाई, इस 2 की घात n-1 को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ क्या? बताइए, सोच क्या रहे हो, बताओ, लिख सकते हैं ना? बिल्कुल आप यही कहोगे लिख सकते हैं, क्योंकि बताओ बीच में गुणा का चिन्ह है, तो 2 की घात n या 2 की घात -1 है, तो आप बताओ आधार समान घातें जुड़ जाएंगी, तो n में n और -1 को जोड़ोगे तो n-1 आएगा या नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? तो बताओ इसको वापस ऐसे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? आधार समान घातें जोड़ देंगे, यही आ जाएगा वापस, सही है ना? तो इसको तोड़ के भी तो लिख सकता हूँ, मुझे आज इसकी आवश्यकता है तो ये ले लिया हमने। ऐसे आप बताओ इसको भी तोड़ा नहीं जा सकता क्या? 2 की घात n गुणा 2 की घात 1 प्लस 2 की घात n। बताइए यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो? भाई ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, कोई कहीं दिक्कत नहीं है। अब आप बताओ यहाँ पे 2 की घात n यहाँ पे भी है, ये प्लस लग रहा है, फिर 2 की घात n यहाँ पे भी है, तो 2 की घात n कॉमन नहीं ले लूँ क्या? अगर 2 की घात n मैं कॉमन ले लेता हूँ, 2 की घात n अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से 1 ही तो बचेगा, 1 बचेगा, प्लस यहाँ से 2 की घात -1 बचेगा, 2 की घात -1 बचेगा। आप बताओ ऐसे 2 की घात n यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 2 ही तो पद है भाई ये, तो यहाँ पे दोनों में 2 की घात n है, तो 2 की घात n कॉमन आ जाएगा, तो वहाँ से 2 की घात 1 बचा, 2 की घात 1 का मतलब 2 ही तो होता है, सही है नहीं है? और 2 की घात n ये बाहर निकल गया, तो यहाँ क्या बचा? यहाँ क्या बचा भाई? 1 बचा। क्या बचा? 1। कहीं कोई प्रॉब्लम है क्या? आप बताओ 2 की घात n से 2 की घात n क्या हो जाएगा भाई? कैंसिल हो जाएगा। तो आप बताओ यहाँ 1 प्लस 2 की घात -1 बचा, तो आप पता है ऋणात्मक घात को धनात्मक करना है तो इसे नीचे लेके आना पड़ेगा। तो आप बताओ ये 1 प्लस 1/2 नहीं हो जाएगा क्या? या नीचे 1 मानोगे, ये 1 ऊपर चला जाएगा, 2 की घात -1 नीचे आएगा, 2 घात प्लस 1 आएगा, 2 घात प्लस 1 का मतलब 2 ही तो होता है, सही है ना? और ये 2 और 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? आप बताओ 1 में आधा जोड़ा 1.5 नहीं हो गया है क्या? और 1.5 का मतलब 3/2 ही तो होता है, 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2, तो 3/2 ये हो गया। और बटा कितना है भाई? बताओ भाई, बटा कितना है? 3 है। क्लियर है नहीं है या नहीं है? बोलो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो एक बार हाँ या ना में आंसर दीजिए भाई, एक बार हाँ या ना में आंसर दीजिए।
है क्या? ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा 1 मिनट रुको भाई, है ना? यहाँ पे किसका साइन है बोलो भाई? माइनस का है ना, तो यहाँ माइनस कर लीजिए भाई, है ना? यहाँ क्या कर लीजिए? माइनस। क्या कर लीजिए? माइनस। बोलो क्या कर लेते हैं? माइनस। क्लियर है ना भाई? यहाँ पे अपन देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है? माइनस है। अपन यहाँ प्लस लगा रहे थे, बाकी हो सकता है कल को प्लस लगा दे, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या सवाल पर? सवाल तो बन सकता है ना, बिल्कुल बन सकता है, लेकिन हमसे गलती से लगा है, ये माइनस है तो हमने प्लस कर दिया था, माइनस कर लेते हैं तो भी हमारा सवाल सेम ऐसे ही होना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नहीं है तो यहाँ पे बस थोड़ा बदल जाएगा, 2 में से 1 गया, क्या बचेगा भाई बताओ? 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1। अब बताओ, आप बताओ भाई, 1 में 3/2 में 1 का भाग दोगे, 3/2 ही नहीं आएगा क्या? तो बताइए भाई हमारा आंसर 3/2 नहीं है क्या? बोलिए क्लियर है क्या? सही है ना? है नहीं है? और प्लस होता तो भी हम सोल्व कर लेते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी थी। 3 का भाग दे देंगे 3/2 में, तो 3 नीचे रह जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 1/2 आंसर। क्लियर है नहीं है? ठीक है भाई, आगे चलिए। क्या है? नहीं आया समझ में? मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ 2 की घात n-1 है, 2 की घात n-1 है, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या? 2 की घात n, 2 की घात -1, क्योंकि आधार समान और घातें जुड़ जाएंगी। मैं इसको ऐसे तो लिखूंगा आधार समान, आधार तो 2 ही रहेगा, और घात n प्लस -1 जुड़ जाएंगी भाई। एक संख्या n है, एक -1, इनको जोड़ दिया, तो आप बताओ जैसे ही मैं ब्रैकेट हटाऊंगा तो n है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो n-1 ही तो होगा। तो बोलिए आप बताओ इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या? तो वही काम हमने यहाँ पे अंश और हर में किया है। ये काम इसलिए किया है जिससे कि ये n वाला पद क्या हो जाए? कैंसिल हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए, हमारा क्वेश्चन थोड़ा सोल्व हो। सही है नहीं है? तो आप बताओ 2 की घात n हमने कॉमन ले लिया, तो ये तो कट ही जाएगा। क्वेश्चन हम आपके सामने, बाकी कहीं कोई दिक्कत है तो आप एक बार बताना भाई कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है ना? हाँ, तो आप बस डटे रहें, वीडियो पूरा कंप्लीट देखें। ठीक है ना? हाँ, आपको मैं कह रहा हूं ना, आपके साथ कोई धोखा नहीं होगा, कि वो आप समझ ही गए होंगे, है ना? ज्यादा कहने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक ऐसा ही क्वेश्चन आप करके देखिए, मैं आपके लिए एक ऐसा ही क्वेश्चन लिखता हूं। ठीक है, तो आप बताओ यहां पे, इसे करके बताइए भाई। 2 की घात n+4, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 की घात n+4 -2 डॉट यानी भाई गुणा ही है ना? हाँ, 2 की घात n, है पॉइंट मत समझ लेना भाई, पॉइंट देखो भाई, पॉइंट और डॉट में फर्क है। पॉइंट तो होता है बीचों बीच 2.1, ठीक है ना, और डॉट होता है भाई नीचे। क्लियर है नहीं है? ये डॉट नीचे होता है, डॉट नीचे होता है, पॉइंट कहाँ होता है भाई? मध्य में होता है। कहाँ होता है? मध्य में। ये चीज आप ध्यान रखना है ना, छोटी छोटी चीजें। आप कई बार डॉट में आ जाता है सवाल, आप उसे पॉइंट समझ लेते हो, तो यहाँ पे डॉट है, डॉट का मतलब क्या है भाई? गुणा है, ये डॉट है, डॉट क्या है? डॉट। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, है ना? हाँ, और जैसे अगर कुछ नहीं भी दिखे तो जो मैं बोल रहा हूँ उस पर थोड़ा आप नजर रखें कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बताओ 2 की घात n+3, है ना, प्लस 2 की घात -3 का मान ज्ञात कीजिए। फटाफट कीजिए आप, पेन कॉपी आप उठा लिया होगा और क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा। ठीक है ना? फटाफट इसका आंसर दे दीजिए आप। इसका आंसर क्या आने वाला है भाई? इसका आंसर क्या आने वाला है? फटाफट आप आंसर दीजिए, फिर हम करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो आपने कर लिया होगा ना, है कि नहीं? अब मैं करके बताता हूं। बताओ 2 की घात n+4 है, यहाँ 2 की घात n डॉट में पहले से ही है। अरे भाई ये डॉट में लिखा हुआ है। आप एक चीज बताइए, आप ऐसे तो कर नहीं सकते क्वेश्चन को, तो कुछ कॉमन ओमन ले ला के तोड़ ताड़ के करो ना भाई। तो आप बताओ, आज मैं 2 की घात n को n+4 को 2 की घात n+4 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या कि 2 की घात n डॉट 2 की घात 4, आधार समान घातें जुड़ जाएंगे, वापस यही आ जाएगा। तो बताओ इसको मैं तोड़ के ऐसे लिख दूं क्या? बीच में माइनस का चिन्ह, माइनस लगा दिया, यहाँ पे पहले से टूटा हुआ है, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नीचे देखें तो बताओ ये पहले से यहीं पे ऐसे है 2 की घात n, इसको भी तोड़ दें हम, है भाई? तोड़ दे क्या? अरे बोलो, सही है ना? हाँ, तो वही काम हम कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, तोड़ा ताड़ी कर रहे हैं। और ये प्लस का कितना है भाई? बताओ प्लस का कितना है? 2 की घात -3 है। तो आप बताओ -3 को मैं पॉजिटिव कर लूँ कि 2 की घात 3 कर लूँ? क्या यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या भाई? है क्या किसी को प्रॉब्लम? नहीं है ना? तो यहाँ तक अपन ने कर लिया है। तो 2 की घात -3 है, अगर ये नीचे आ जाएगी घात तो -3 घात क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। अब करते हैं क्वेश्चन को। आप बताओ, ये उड़ा मत देना, 2 की घात n से 2 की घात n काट दो कभी भाई, बीच में माइनस है, समझ में आ रहा है ना यार? गुणा होता तो काट देते हम,
ठीक है ना। तो माइनस से नहीं कट सकता, आप कॉमन ही ले सकते हो। तो 2 की घात n है जो कॉमन ले लिया हमने, तो आप बताओ यहाँ 2 की घात 4 नहीं बचा क्या? बोलो भाई 2 की घात 4 नहीं बचा क्या? बिल्कुल बचा। माइनस यहाँ 2 नहीं बचा क्या? बिल्कुल बच गया। ठीक है, नीचे देखते हैं तो बताओ भाई यहाँ पे 2, यहाँ कोई दिक्कत है ही नहीं क्योंकि तो पहले से सारी की सारी संख्या गुणा में है। किस में है भाई? गुणा में है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ तो गुणा में है, सारी की सारी संख्या कॉमन थोड़ी आएगी, यहाँ पे प्लस माइनस में कॉमन लिया जाता है। तो बताइए यहाँ 1 है, ये 2 की घात 3 का मतलब 8 ही तो होता है। बिल्कुल 8 होता है। आप बताओ 2 की घात n से 2 की घात n, अब बोलो कटा नहीं कटा? क्योंकि आप बताओ ये संख्या गुणा में हुई नहीं हुई? गुणा में हो गई, यहाँ पे गुणा में है ही सारी संख्या है, तो 2 की घात n से 2 की घात n कैंसिल। तो बताओ n वाली टर्म्स तो क्या हो गई? गायब हो गई। तो अब अपना क्वेश्चन बस कैलकुलेटिव बचा है, कैलकुलेशन वाला बचा है। अब तो हो जाएगा क्या? अब तो हो जाएगा क्या? आप बताओ 2 की घात 4 मतलब क्या होता है? 2 को 4 बार गुणा करो तो बोलो भाई क्या होता है? 16 ही होता है क्या? तो 2 को 4 बार गुणा करें 16, 16 में से 2 माइनस करना है। नीचे देखिए 2 की घात 3 8 होता है, 8 दूनी 16, ये आ गया। ठीक है ना, तो ये आ गया। और आप बताओ यहाँ पे ये 1/8 नहीं है क्या? 16 में से 2 गए, बोलो भाई 14 ही तो आया। 14 को बोलो मैं यहाँ से 2 से काट लूँ, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? 7/8 बचा नहीं बचा? समझ रहे हो ना तुम? 16 में से 2 गया 14, एक स्टेप मैंने कम कर ली थोड़ी। 16 में से 2 गया 14 बचा। 14 को बोलो 2 से ही तो काटोगे, 7 बार कट जाएगा या 8 बार कट जाएगा? 7/8 नहीं आया क्या? और ये 1/8 जोड़ोगे तो आप बताओ यहाँ पे 8 एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे 7 + 1 ही तो आएगा ऊपर, है भाई। और 7 और 1 8, 8 से 8 कैंसिल हुआ, तो बोलो भाई 1 नहीं आएगा क्या? क्या हमारा आंसर 1 ही है क्या? बिल्कुल आपका आंसर 1 ही है, कहीं कोई गलती नहीं है। ठीक है ना, आप इंटेलिजेंट हो, मैं मान गया, आज आपको समझ गया कि वास्तव में आप इंटेलिजेंट हो, आपने कहीं कोई गलती नहीं की है। बोलो भाई आगे चले, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, देखो भाई, ठीक है ना। बस आप है ना, आप एक बार जैसे ही मैं क्वेश्चन लिखना शुरू करूं आप भी साथ साथ लिखें ना, और आप उसे करके देखें गलती कहाँ होती है हमसे, है ना। हम कुछ सोच पा रहे हैं, नहीं सोच पा रहे भाई? क्वेश्चन करने के बाद तो सोच लेंगे ना भाई वास्तव में ऐसे होंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। पहले तो शायद हो सकता है भाई हमने कभी कोई चीज़ नहीं देखी तो उसके लिए बस सपने भी नहीं आते हो, नहीं, और जब चीज़ें देखते हैं तभी सपने आते हैं। ये भी हम मान के चलते हैं कि सपने उसी के आते हैं जो चीज़ हम देख लेते हैं, ठीक है ना, और जिसके बारे में हम सोचते हैं। पढ़ाई के बारे में हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ये आपको पता है, क्योंकि हमें नौकरी चाहिए, ठीक है, नहीं है। और नौकरी तो तभी मिलेगी जब भाई हम पढ़ेंगे, हैं भाई। किस्मत के भरोसे बैठ सकते हो क्या आप? नहीं बैठ सकते हम, है ना। क्वेश्चन लिखे साथ साथ, बराबर 27 हो तो n का मान निकालना है भाई। किसका मान निकालना है? n का, ठीक है ना। n का मान निकालना है, तो आप बताओ भाई n का मान क्या होगा, ठीक है ना। आप बताओ n का मान क्या होगा? n का मान निकालना है आपको, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन है, देखो आप किसी प्रकार कर सकते हो। कैसे मतलब किसी प्रकार का मतलब क्या है? या तो आप इसे ऑप्शन से उठाओ, सवाल को किससे उठाओ भाई? ऑप्शन से, है ना। या फिर आप इसकी कैलकुलेशन कर ही लो, ठीक है। कैसे करें भाई? आप बताओ, यहाँ पे 3 की घात 5 है, 9 की घात n है, ठीक है। ऐसे रहने दो थोड़ा। अभी 3 की घात 5 का मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 ऐसे नहीं है क्या? तो आप बताओ, मैं यहाँ पे काटा पीटी करूँ, 3 की घात 1 से 5, तो बोलो 4 ही तो बचेगी, बचेगी नहीं बचेगी भाई? ये 3 की घात +1 ही ऊपर जाएगी, -1, तो 5 में से 1 घात घट जाएगी, 3 की घात 4 ही बचेगी क्या? ऐसे कर सकते हो? नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो 3 की घात कितनी बची भाई? 4 बची, ठीक है। मैं और थोड़ा खोल देता हूँ, 27 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, 27 गुणा 27 गुणा 27 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? बोलिए भाई, है क्या किसी को प्रॉब्लम? और 81 की घात 4 है, यानी 81 की घात 4 का मतलब भाई 81 गुणा 81 गुणा 81 होता है क्या? कहीं किसी को प्रॉब्लम है क्या? बोलो भाई, यहाँ बराबर 27 ही है क्या? ऐसे तो करने वाले हो भाई, आप बताओ, सही है ना। अब आप एक चीज बता दो हमें कि 27 से मैंने काटा, ये 3 बार नहीं कट जाएगा, 27 से 3 बार नहीं कट जाएगा, 27 या 81 नहीं होता क्या? बोलो भाई, 27 या 81 होता है क्या? ठीक है ना। अब बताइए भाई, यहाँ पे आप क्या बताओ कि 3 की घात 4 है, यहाँ पे कितना है भाई? 81। 3 की घात 4 को सरल कीजिए आप, तो बताओ भाई कितना होगा? सही है ना, बोलो। अरे 3 की घात 4 को अगर हम सरल करेंगे तो ऐसे तो लिखने वाले हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो बोलो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 3 को 3 से गुणा 9, 9 को 3 से 27, 27 तिया 81। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ 3 की घात 4 से 81 नहीं कट जाएगा क्या? कि 3 घात 4 का मतलब 81 तो होता है,
है या नहीं, ये बताओ भाई, सही है ना। अब आप बताइए यहाँ पे कि ये 3 गुणा 3 गुणा 3, ये 3 3 9 9 3 27 ही तो बचा, ये 27 इधर आएगा तो इधर ही तो आएगा, ये भाग में तो गुणा ही तो होगा। तो बताइए भाई यहाँ पे तो 9 की घात n बचा, और यहाँ पे क्या बचा भाई, 27 गुणा क्या बचा, 27 बचा। बोलिए भाई यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या, है क्या भाई यहाँ पे किसी को दिक्कत, बोलो है तो। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या, नहीं है, है ना। अब आप एक चीज देख लीजिए, आपको या तो भाई बताओ 27 का 27 से गुणा करोगे, वर्गमूल, वर्ग क्या होता है 27 की स्क्वायर, सही है ना। या तो आपको इसका वर्ग पता होना चाहिए, या फिर तुम कहोगे नहीं गुरुजी हमें तो वर्ग याद है ही नहीं, है ना। तो आप एक काम ये भी कर सकते हो कि मैं इसको तोड़ के लिखूं, 9 3 27 बोल सकता हूं क्या, 9 गुणा 3, समझना ध्यान से भैया ना, समझना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। इस 27 को भी 9 गुणा 3 नहीं लिख सकते क्या, तो बताओ ये 3 3 9 नहीं हो जाएगा, ये भी 3 3 9 है कि नहीं, है ना। मैं स्टेप बढ़ा रहा हूं, है ना। आप बताओ 9 की घात n आया बराबर, आप बताओ ये 9 तो पहले से ही है, ये 2 9 तो पहले से ही है, 9 गुणा 9, और आप बताओ 3 को 3 से गुणा करोगे 9 नहीं आ गया क्या, मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ अभी पता लग जाएगा आपको। बताओ इधर 9 नहीं है क्या, इधर 9 नहीं है क्या बराबर के, इधर LHS में, और LHS में लेफ्ट हैंड साइड में बाईं तरफ 9 है ना, 9 की घात n है, तो मैं इधर भी 9 बनाने की कोशिश करूंगा जिससे आधार क्या हो, बराबर हो। तो आधार बराबर तो घातें भी क्या होती है भाई, बराबर हो जाती है, ये आपको पता है क्या, सही है ना। तो आप बताइए, मैं यहाँ 9 की घात 1 2 3, तो 9 की घात 3 रख सकते नहीं रख सकते, ठीक है। अब बताओ आधार बराबर तो घातें भी क्या होती हैं बराबर, घातांक का नियम कहता है। तो बोलिए भाई n बराबर 3 नहीं आएगा क्या, यही हमारा आंसर। आपको कहीं प्रॉब्लम है क्या, बोलिए भाई, ठीक है। सब कुछ समझ में आया है नहीं आया भाई, आप बताओ, आ गया ना। हाँ, तो हम यही कह रहे हैं आपसे कि यहाँ आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव थोड़ा सा क्वेश्चन है ना, बाकी ज़्यादा कैलकुलेशन है नहीं, पर आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। या तो आप 27 का वर्ग करो, वर्ग करने के बाद 9 की घात 3 बनेगी, क्या बनेगी, 9 की घात 3, समझ में आया नहीं आया। और 9 की घात 3 बनेगी तो 9 की घात 3, तो 9 की घात n इधर है, 9 की घात 3 इधर है, आधार बराबर तो घातें भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो n बराबर 3। हमारे पास 2 रूल है, आधार बराबर तो घातें बराबर, और घातें बराबर तो आधार बराबर। समझ में आया नहीं आया, ये मैंने आपको बताया है ना, a की घात m बराबर a की घात n। अगर आधार बराबर है तो मैं कह सकता हूं कि घात भी बराबर होगी, अर्थात m बराबर क्या होगा, n होगा। या फिर अपन ऐसे भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई बताओ, कि मैं यहाँ पे ये कह दूं a की घात m बराबर b की घात m। तो अब की बार मैंने घात बराबर कर दी, घात बराबर तो आधार बराबर, तो मैं कह सकता हूं m बराबर m है तो a बराबर b होगा, a बराबर क्या होगा b। उल्टा सीधा कैसे भी कहे, हर हालत में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्या होंगे भाई, बराबर। तो मैंने यहाँ पे सोचा अगर ये 9 की घात n है तो इधर 9 बढ़ना चाहिए, क्या बढ़ना चाहिए, 9। तुमने कैलकुलेशन करके देखी और इसको 9 के पावर में लिया है, किसकी पावर में, 9 की पावर में, तभी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकता। अगर इधर 3 बनता तो मैं इसको 3 की घातें बनाता भाई, किसकी घातें बनाता, 3 की में, ठीक है ना, जिससे कि हम अपना रूल लगा सके और हमें जो चाहिए वो निकाल सके। या फिर आप n की वैल्यू रख देना भाई, यहाँ पे किसकी वैल्यू, n की वैल्यू। जैसे ऑप्शन से आपने देखा कि भाई पहला ऑप्शन जैसे मैं मान लो 3 है, तो यानी n की वैल्यू निकलवा रहा था, तो n का मान 3 है, तो भाई n की जगह 3 ही तो रखने वाले हो, सही है नहीं है। जब हम इसको सरल करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो इधर 27 ही बचेगा, बस क्या बचेगा, 27, क्लियर है ना। ये 3 घात 4 है, 81 गुणा 81 गुणा 81 है, ये 4 बार 81, जब काटा पीटी करोगे तो ये 27 बना है, तो इधर भी 27 ही बनेगा, बस क्या बनेगा, 27। अगर इधर 27 है, इधर भी 27 बन गया तो अपना आंसर बिल्कुल सही है, अन्यथा अपना आंसर क्या है भाई, गलत है, दूसरा ऑप्शन उठाना पड़ेगा। तो ऑप्शन से आप इस प्रकार कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है ना, क्लियर है या नहीं है, बिल्कुल। आगे चलें क्या, आगे चलें, ठीक है भाई, आगे चलते हैं, है ना। तो आपके लिए देखो, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे ये क्वेश्चन देखो कि 2 की घात x माइनस 1 है, 2 की घात x माइनस 1 प्लस 2 की घात x प्लस 1 है, x प्लस 1 बराबर 320 है, बराबर क्या है भाई, 320 है तो किसकी वैल्यू चाहिए भाई, x का मान चाहिए, तो भाई किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए। अब आप बताओ किससे करोगे, तो ये या तो आप इसे, वही है मेरा कहने का मतलब, या तो आप ऑप्शन से कीजिए या फिर इसका सॉल्यूशन आप करके देख लीजिए, बात है कि कैसे कर लीजिए। अगर मैं इसे तरीके से करता तो कैसे करता भाई, आप एक बात बताओ, मैं ऐसे तो करने वाला था 2 की घात x माइनस 1 है, तो अब तोड़ना सीख गए ना। मैंने कहा ना, या तो आप चीज़ें देख लो, देखने के बाद सारी चीज़ें समझ में आती हैं कि हम क्या सोच रहे हैं भाई, है ना, हम क्या सोच रहे हैं, है ना। हमने देख ली चीज़ तो आराम से उसके सपने भी आते हैं ना, हमें नहीं आते,
आते हैं, है ना। और जो कोई चीज़ देखी ही नहीं है तो उसके सपने नहीं आते भाई, ठीक है ना। हाँ, पागल मत बनाना मुझे, है ना। हाँ, तो आप बताओ 2 की घात x गुणा 2 की घात -1, ये तो लिख सकता हूँ ना मैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं तोड़ के, है ना। अभी हमने पीछे क्वेश्चन किए, ऐसे ही बताओ मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 की घात x गुणा 2 की घात 1 बराबर कितना है बताओ भाई, 320 है। बोलो भाई 320 नहीं है क्या। अब आप बताओ यहाँ पे 2 की घात -1 है, 2 की घात +1 है, 2 की घात x है, 2 की घात x है, तो 2 की घात x कॉमन नहीं आ जाएगा क्या। तो यहाँ पे 2 की घात -1 की तो बचेगा, और -1 घात को मैं प्लस में लेके आऊंगा तो नीचे नहीं लेके आऊंगा। समझ रहे हो ना आप मैंने क्या कह रहा हूँ। 2 की घात -1 इसको पॉजिटिव करूंगा, नीचे लिया है मैं 1/2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। या 2 की घात 1 का मतलब 2 ही तो होता है, ये तो ये हो गया। और ये 320 है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है, बिल्कुल नहीं है। तो ये 2 की घात x है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। गुणा, ये गुणा का साइन ही था यहाँ पे, तो बोलो 2 में आधा जोड़ा 2.5 तो हुआ, या फिर मैं कहूँ 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5/2 ही तो है भाई, ये 5/2, 5/2 बराबर 320, ठीक है ना। अब बताओ ये संख्याएं कट सकती हैं ऐसे 5 से, क्योंकि बराबर में कट जाती है संख्या, 5 6 की 30, 5 चौके 20। बोलो भाई हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। हाँ, तो आप बताओ यहाँ पे ये हो गया 2 की घात x बराबर 64 को, आप बताओ यहाँ पे 64 को 64 दो भाग में गुणा हो जाएगा, 64 दूनी 128 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 128। और 128 को तुम घात के 2 की घात के रूप में लिखोगे तो 7 नहीं लिख सकते क्या। बोलो भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। 2 की घात x तो भाई 2 है ना, 2 भाग में ये गुणा हो जाएगा 64 से, तो 64 दूनी 128 नहीं हो जाएगा क्या। और 128 के टुकड़े करोगे तो 2 कितनी बार आएगा, 7 बार आएगा। तो बोलो आधार समान घातें जुड़ जाएंगे तो 2 की घात 7 आएगा नहीं आएगा। 128 को 2 की घात में लिखोगे नहीं लिखोगे। अब तुम कहो मैं क्यों लिखूं, अरे आप इसलिए लिखो ना, इधर 2 की घात x नहीं है क्या। कैसे पता लगाओगे x का मान, जब यहाँ आधार 2 है तो इधर भी तो 2 बनाओगे ना, और इधर 2 बनेगा तब जब आप 2 के टुकड़े करोगे। तो जो संख्या है उसके टुकड़े करके देखे तो 2 ही 2 के तो जोड़े बनेंगे, तो 2 के जोड़े 7 बार बनेंगे, तो 2 की घात 7 आएगी नहीं आएगी। तो बोलो आपका घातांक का नियम कहता है आधार बराबर तो घाते भी बराबर, तो मैं कह सकता हूँ x बराबर 7 नहीं आएगा क्या, घाते बराबर कर दी हमने। क्लियर है क्या, दैट्स ऑल, यही हमारा आंसर नहीं है क्या, बता दीजिए आप एक बार, ठीक है ना। तो x बराबर हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। कहीं कोई प्रॉब्लम है क्या भाई, ठीक है ना, आगे चले, ठीक है। या फिर आप इसे ऑप्शन से करते, किससे करते हैं, ऑप्शन से। तो बोलो आप ऑप्शन से देखते कि a का ऑप्शन मान लो 7 ही, और 7 आप यहाँ रख के देखते तो 7 में से 1 गया, बोलो 6 नहीं बचेगा क्या है। और 7 x समान 7 रखते, 7 में +1 जोड़ना है तो ये 8 नहीं हो गया है क्या। तो बोलो 2 की घात 6 कितना बनता है, तो 2 की घात 6 भाई 64 ही तो बनता है भाई, 64 नहीं बढ़ता क्या, 2 की घात 64 बन गया। 2 की घात 6 का मतलब 64 हो गया, 2 की घात 8 का मतलब कितना हो गया भाई 256 हो गया। कितना हो गया 256, और 256 में 64 जोड़ोगे 320 आ रहा है नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा। और 320 आ रहा है, यानी हमारा x की वैल्यू जो हमने मानी है वो बिल्कुल सही मानी है, कहीं कोई गलती नहीं हुई है, वही हमारा आंसर है। x की वैल्यू नहीं आई यानी ये बराबर नहीं आया, इधर 320 इधर भी 320 नहीं बन रहा है, यानी x की वैल्यू में चेंज करनी पड़ेगी, ऑप्शन दूसरा उठाना पड़ेगा, ठीक है नहीं है। तो ये काम आपकी मर्जी है कि आप कैसे करना चाहते हो, कि आप ऑप्शन से उठाना चाहते हो सवाल को, या फिर आप ऐसे कैलकुलेशन करके थोड़ा देखेंगे हम सवाल को, ठीक है ना। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को कर लोगे क्या, आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को कर लोगे क्या, बिल्कुल कर लोगे आप, यही तो कहने वाले हो भाई, है भाई, ठीक है क्या, सही है ना। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, m की घात n बराबर 121, नेक्स्ट, ठीक है। तो m-1 की घात n+2 n+2 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। m-1 की घात n+2 का मान निकालना है, सही है ना। इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप कैसे करने वाले हो, आपके कुछ समझ में आ रहा है क्या, है भाई, आ रहा है क्या, ठीक है। तो आप बताओ यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारे सामने है, इसका सॉल्यूशन हमें करना है। तो आप एक चीज़ बताइए कि हमें इसकी वैल्यू चाहिए, m-1 की घात n+2 है। अरे इसकी वैल्यू तो तब निकलेगी ना जब m और n का मान हमें पता हो, और m और n के मान के लिए हमें एक इक्वेशन दे रहा कि उसने m की घात n बराबर 121 दे रखा है। अरे m की घात n बराबर 121 दे रखा है, तो आप बताइए ना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, m की घात n तो यहाँ ऐसे ही रहने दीजिए, इस 121 को अपन ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 11 का स्क्वायर,
समझ रहे नहीं समझ रहे भाई बोलो, सही है ना। तो ये थोड़ा हमें सोचना है। तो अब तो 11 के स्क्वायर लिखे, तो आपको नहीं लगता m का मान 11 है और n का मान 2 है? भाई तुलना करें हम, सही है ना। तो हम दोनों की तुलना कर लेते हैं, इसको इस प्रकार घात के रूप में लिख के। तो m का मान 11 हो गया, तो आप बताओ m बराबर 11 रख देंगे, है भाई यहाँ पे, ठीक है ना। और n का मान क्या रख देंगे भाई, 2 रख देंगे, 2 + 2, ठीक है। तो 11 - 1 कितना हो गया, 10, और 2 और 2 क्या हो गया, 4, 10 की घात 4, यही हमारा आंसर है। बताइए भाई कोई प्रॉब्लम है क्या, किसी को है क्या? तो 121 भाई, 11 का स्क्वायर 121 ही तो होता है, सही है ना। तो जैसे हमने इसको 121 को थोड़ा तोड़ के लिखा, और थोड़ी तोड़ सकते हो इसको, नहीं तोड़ सकते ना। तो 11 के स्क्वायर में टूटेगा, तो फिर हम तुलना कर लेंगे। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि m का मान 11 होना चाहिए, n का मान क्या होना चाहिए भाई, 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2। क्लियर है, ठीक है। तो m और n की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। तो बताइए कहीं प्रॉब्लम हुई क्या हमें भाई, नहीं हुई ना। आगे चलें क्या, ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को करके देखें आप, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि x बराबर y की घात a, कोमा y बराबर z की घात b, कोमा z बराबर x की घात c, तो a b c बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है भाई, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, ए बी सी की, ठीक है ना। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। आप बताओ भाई क्या होगा, ठीक है, करें भाई, है ना। ये आपके पास है, आपको एक चीज नजर आ रही होगी, क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में आपको 3 इक्वेशन नजर आ रही है, पहली, दूसरी, तीसरी, या फिर ये पहली, दूसरी, तीसरी इक्वेशन, हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए। अब आप एक चीज बता दीजिए मुझे कि मैं एक काम ये कर सकता हूँ क्या। आप एक बात बताओ, एक्स बराबर क्या है, वाई की घात ए है, x बराबर y की घात a है। तो आप एक काम ये कर सकते हो क्या कि मैं y का मान रख दूं यहाँ पे। y का मान मुझे पता है, सवाल में दे रखा है z की घात b। अरे y की वैल्यू z की घात b नहीं है क्या, तो मैं y की जगह z की घात b रख सकता हूँ क्या। बोलो भाई क्लियर है क्या ये चीज, सही है ना। तो बताइए आप, मैं यहाँ पे y की जगह z की घात b रख दूं क्या, यहाँ से बोलो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा भाई। अरे अपन ये उठा लिया, ये वैल्यू उठा ली, ये इक्वेशन उठा ली। अब यहाँ पे मैं y की वैल्यू रख दूं क्या, y की वैल्यू क्या है भाई, z की घात b है। तो y की जगह z की घात b रख दो। तो आप बताओ यहाँ पे मैं कह सकता हूँ y की जगह z रख दिया, सही है, z और घात कितनी है b। तो y का मान है ये, तो z की घात b, तो y का मान z की घात b है। और a y के ऊपर लग ही रहा था पहले से ही, तो y का ये तो a है ही, और ये इसकी जगह y की जगह z घात b रख दिया। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना भाई, बिल्कुल नहीं है। अब आप एक चीज फिर बताइए मुझे, क्या आप ऐसे कर सकते हो कि z बराबर x घात c है, तो ये z का मान ही तो x घात c, ये x घात c किसका मान है, z का। तो z का मान रख दूं क्या यहाँ पे, x घात c, z की जगह x घात c रख सकता हूँ क्या। आप कहोगे भाई बिल्कुल रख सकते हैं। तो बोलो भाई x घात c मैंने यहाँ पे रख दिया, कि घात b यहाँ पे पहले से ही थी, b पहले से ही थी, कि घात यहाँ पे a पहले से ही थी। बोलो सही है क्या यहाँ पे। अब आप बताइए, मैंने आपसे कहा था घात के ऊपर घात हो तो घातें क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो मैं कह सकता हूँ, नहीं कह सकता, a b c, a गुणा b गुणा c या c गुणा b गुणा a, कोई फर्क पड़ेगा क्या। तो आप बताओ x की घात a b c नहीं हो गया कि बीच में बराबर का साइन है, बोलो। और इधर x की घात क्या है भाई, 1 है भाई, कुछ नहीं है तो x की घात 1 है। तो आप बताओ यहाँ पे आधार बराबर नहीं है क्या, और अगर आधार बराबर है तो घातें भी बराबर नहीं होंगी क्या। तो आप बताओ a b c बराबर 1 हमारा आंसर नहीं होगा क्या। बोलो, आधार बराबर तो घातें बराबर, तो ए बी सी का मान क्या आ गया भाई, 1 आ गया। किसी को प्रॉब्लम है क्या, अच्छा क्वेश्चन है, आप बताओ हाँ या ना, है भाई, ठीक है ना। बोलो क्लियर है क्या, ये चीज़ आपके समझ में आ रही है नहीं आ रही। आप एक बार हाँ या ना में आंसर दे दीजिए हमें, कि भाई बहुत बेहतर तरीके से हमें समझ में आ रहा है भाई। बोलो ठीक है ना, क्लियर है क्या। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। ठीक है ना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज, है ना। तो घातांक करने के ये जो मैं आप क्वेश्चन करा रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। आप इनको एक बार देख लीजिए, आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन की मैं क्या क्या अप्रोच आपको लगानी है वो सब भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है नहीं है। हाँ, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। अब इस क्वेश्चन को देखें तो आप बताओ भाई, 9/4 है, 9/4 की घात x है, x गुणा 8/27 है,
8/27 है कि घात x-1 है बराबर 2/3 है। बराबर कितना है भाई? 2/3 है। आप बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो आपको यहाँ पे निकालना क्या है? तो यहाँ पे बराबर 2/3, तो x का मान निकालना है, x बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो x का मान निकालना है, तो किसका मान निकालना है भाई? x का। तो आप बताओ x का मान क्या होगा? चलो करके देखते हैं भाई, है ना। आप बताओ यहाँ पे 2/3 नहीं बन रहा है क्या? बोलो। तो कोशिश करो कि इधर भी 2/3 बने, है या नहीं है भाई? कैसे करें? छोड़ो, देख लेते हैं एक बार, है ना, तभी चीज़ समझ में आएंगी जब एक बार देख ले हम। 2/3 बनाना है हमें। अब एक बात, 9/4 है यहाँ पे। 9/4 घात कितना है? x है। कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं है भाई। ये 8/27 घात कितना है? x-1 है। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। बराबर में कितना है? 2/3 है। तो आप बताओ, आप इसके बारे में क्या क्या सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो? आपकी चीज़ समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही होंगी आपके। आप बताओ, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि मैंने कहा ना इधर 2/3 बढ़ रहा है, तो इधर भी 2/3 बढ़ाने की कोशिश करो आप, ठीक है। तो बताओ, 3 का स्क्वायर नहीं है क्या? और ये 2 का स्क्वायर नहीं है क्या? तो मैं यहाँ पे ऐसे कह सकता हूँ कि 3/2 का स्क्वायर नहीं है क्या ये? बोलो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? 3/2 का स्क्वायर ही तो है ये। 9/4 को लिख सकते हैं ऐसे। मैं वापस स्क्वायर सोल्व करूंगा तो यही तो आएगा, 9/4 आएगा। कि घात कितनी है? x। और मैंने आपसे कहा था घात के ऊपर घात, तो घात गुणा हो जाती है। तो 2 को x से गुणा करूं, 2x नहीं हो जाएगा? कर दूं भाई मैं? स्टेप एक गायब हो रही है ना, सही है नहीं है? ऐसे बताओ, ये 8 है, 2 का घन नहीं है क्या? 2 का घन, 2 की घात 3 नहीं है क्या? 8। बोलो ऐसे 27 ही बोलो, 3 की घात 3 नहीं है क्या? तो 2 की घात 3 और 3 की घात 3, यानी इसका क्या है भाई? घन है। ये क्या है? घन। बोलो, है ना, घनी तो है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 8/27 को ऐसे लिख सकते हैं, 2/3 की घात 3 लिख सकते हैं ना। हाँ, वापिस सोल्व करूँ, यही आएगा कि घात x-1 है। तो बताओ, घात के ऊपर घात, तो घातें गुणा हो जाएंगी, तो x-1 को 3 से गुणा कर देंगे, और बराबर ये 2/3 चल ही रहा है ऐसे कैसे। तो आप बताओ, मैं यहाँ पे इसको तो ऐसे ही रहने दो, 3/2 है। हाँ, अब एक चीज और कर लीजिए आप, साथ साथ सरल हो जाएगा। आप एक बात बताइए, इधर 2/3 नहीं है क्या? और इधर 2/3 है, तो इधर 2/3 बन ही रहा है। और इधर क्या है भाई? 3/2 है। कितना है? 3/2। तो आप बताओ, इसे भी 2/3 कर लो। 2/3 करूंगा तो आप बताइए, 2 तो ऊपर लेके जाना पड़ेगा, 3 नीचे। अब आपकी मर्जी थोड़ी है कि 2 आपकी मर्जी से आप ऊपर लेके आए, नीचे लेके आए, नीचे लेके आ गए, है भाई? ऐसा थोड़ी होगा, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं तो बड़ा होगा भाई, तब तो होगा, कुछ देना पड़ेगा इसे, है? तो भाई इसे माइनस देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? माइनस। आपको पता है बेस में अगर हम संख्याओं को ऊपर नीचे करते हैं तो घात का चिन्ह बदलता है। किसका चिन्ह बदलता है? घात का। तो घात का चिन्ह बदल दिया, 2 ऊपर चला गया, 3 कहाँ गया? नीचे। सही है ना? ये काम आपको करना है, यही इंपॉर्टेंट है इस सवाल में, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो आप बताइए, 2/3 है, 2/3 इसको ऐसे रहने देते हैं, और एक घात के ऊपर घात गुणा कर देते हैं, 3x, और 3 गुणा 1 से भी होगा -3, बराबर कितना है भाई? बताओ, 2/3 है। क्लियर है क्या ये चीज़? सही है क्या ये? है ना भाई? हाँ, तो अब बताओ, 2/3 या आधार बराबर नहीं है क्या? आधार बराबर हो तो घातें क्या हो जाती है भाई? जुड़ जाती है। क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो आप बताओ, 2/3 है, 2/3 ये तो ऐसे ही है, ऐसे ये घातें जोड़ दो, -2x + 3x -3 बराबर 2/3, बराबर 2/3। ये चीज़ समझ में आ रही नहीं आ रही? मैंने घातें जोड़ दी, -2x में +3x -3 जोड़ दिया, तो 3x में से 2x गया, माइनस का 2x प्लस के 3x, 1x बचा, नहीं बचा, और इधर -3 नहीं बचा क्या? इधर लिख लेते भैया ना। तो आप बताओ, 2/3 की घात, 2/3 की घात बताओ, आप बताइए भाई, x -3 नहीं बचा क्या? और इधर 2/3 की घात 1 ही तय। बोलो भाई, 1 है या नहीं है? 1 ही तय। आप बताओ, आधार बराबर तो घातें भी बराबर नहीं होंगी क्या? तो आप बताओ, मैं कह सकता हूँ x -3 बराबर 1, तो x बराबर 4, x बराबर 4, -3 इधर आया, प्लस का 1 हो जाएगा, +1 4 हो जाएगा। आप ये मत करना क्या आपने पूरा बोर्ड ही भर दिया कैलकुलेशन करते करते। भाई ऐसे कहाँ, हमारे पास इतना टाइम कहाँ है? समझ में आया ना? ये तो मुझे आपको समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है, वरना इतना लिखने की आवश्यकता है ही नहीं भाई, है क्या? सही है ना? आप चीज़ें समझें, एक बार कैलकुलेशन को समझें कि हम कैलकुलेशन किस प्रकार करेंगे, है ना भाई? हाँ, तो फिर आपको अपने आप समझ में आएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस आप खुद करके देखें और फिर सवालों को करें, हैं? आप खुद ही स्टेप उड़ाने लग जाओगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप ये चीज़ समझ में आया नहीं आई, बोलो, हो ना? और अगर फिर भी ये नहीं आया तो आप पीछे एक बार वीडियो को पीछे करके फिर देखें। क्लियर है? ठीक है। हाँ, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आप एक बार इसको एक बार और पीछे करके देख लेना अगर आपके समझ में नहीं आया तो, ठीक है भाई।
है ना। तो कोई दिक्कत है नहीं कहीं पे भी, आपका सारा बेसिक का जो भी है वो अपने पढ़ लिया थोड़ा बहुत, है ना, ठीक है। तो वो सब कुछ आपके यहाँ पे वापस रिवाइज ही हो रहा है, ठीक है। जो भी मैंने आपको रूल बताए थे घातांक के, सब कुछ रिवाइज हो रहा है भाई। हो रहा है नहीं हो रहा, आप बता दीजिए भाई, हो रहा है कि नहीं हो रहा। बिल्कुल हो रहा है, आप यही तो कहोगे, है ना। पता नहीं आप कहोगे नहीं कहोगे, कहना पड़ेगा भाई, सही है ना। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखिए आप, 2 की घात x है बराबर 16 की घात 2 की घात 3x है, 3x। तो x बराबर क्वेश्चन मार्क, तो x बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो x बराबर क्वेश्चन मार्क है। अब आप इसे बताइए कि आप इसे कैसे करने वाले हो, ठीक है। हाँ, तो आपका x का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए। तो आप इसको करके देखें एक बार, x का मान कैसे निकालोगे आप, है भाई, ठीक है ना। क्या सोच रहे हो आप, बताओ क्या अप्रोच लगा रहे हो यहाँ पे, क्या अप्रोच लगा रहे हो आप एक बार करके देखो कि क्या अप्रोच लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। नहीं है तो ये चीज़ आप एक बार करके देखो कि अपन ने क्या अप्रोच लगाई है। बताइए क्या सोचा है आपने इसके बारे में। हमें x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए, x की वैल्यू। हाँ भाई, कर लिया आपने। अब आप सोचो गुरुजी सवाल तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन या फिर समझ में नहीं आ रहा, शुरुआत कैसे करें, है भाई। आप एक बात बताइए, 2 की घात x है, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, है ना, है कि नहीं, बोलो। अच्छा, इधर है 16 है, तो 16 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 की घात 4, बोलो भाई, हैं, लिख सकते हैं 2 की घात 4, भाई बिल्कुल लिख सकते हैं कि 2 की घात 3x है। तो बताओ इसकी घात 2 की घात 3x है। अब आप एक चीज देख लीजिए थोड़ा सा एक बार, कि इस चीज को थोड़ी देर के लिए मैं y मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, y, कैलकुलेशन करने के लिए, है। मैं यहाँ पे इस 2 की घात 3x की जगह y रख दूं तो बताइए कैसा रहे। समझना ध्यान से, है ना, ये सब चीज समझ में आएगी, थोड़ी कैलकुलेशन समझ में नहीं आएगी, वरना मैं यहाँ पे बता देता, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ी देर के लिए मान के चलता हूँ कि अपन y मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, y मान लिया y। तो बताओ इसकी जगह मैंने y रख दिया, और जब मुझे जरूरत पड़ेगी y का मान वापस रखने की, मैं वापस y की जगह 2 की घात 3x रख देंगे हम, समझ में आया ना। लेकिन फिलहाल सवाल को सही करते हैं। अब आप बताइए कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस क्वेश्चन को, और अगर मैं ऐसे करूँ कि 2 की घात x है, इसे ऐसे रहने दीजिए, मैं इसको ऐसे लिखूँ 2 की घात y, बोलो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या, बताइए भाई। मैं इस 4 को 2 की घात 2 में रख दूं क्या, 4 को 2 की घात 2 में रख दूं, 4 को 2 की घात 2 की घात क्या है, y है, की घात क्या है, y है, बोलो। नहीं आया समझ में, की घात क्या है, y है। ये चीज समझ में आई या नहीं आई। लेकिन वहां पे ब्रैकेट लगा हुआ है, क्या आपको कोई दिक्कत है क्या वहां पे, सही है नहीं है, बोलो भाई, बताओ। यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है ना। तो आप बताओ ये चीज समझ में आई नहीं। 2 की घात 2 तो मैंने रखी थी, है ना, ये ऐसे 2 की घात 2 तो मैंने रखी थी, y लगा हुआ है यहाँ पे, बोलो। हाँ, तो आप बताइए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर लूँ सवाल को, तो अब आप बताओ। अब अपन तुलना कर लेते हैं एक बार, क्या कर लेते हैं, तुलना। तो आप बताओ मुझे, ये तो 2y आया नहीं आया, 2y हो जाएगा। अरे भाई इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ऐसे कि 2 की घात 2 तो मैंने ये रखी थी, ये 4 को मैंने 2 की घात 2 में रख दिया। अब इस 2 की घात 2 को किससे गुणा करना है, y से। तो बताओ y को 2 से गुणा करो, 2y नहीं हो जाएगा क्या। तो इस 2 की घात 2y तो है ही, बोलो है या नहीं है, समझ रहे हो ना आप। हाँ, तो ये चीज समझ, अरे नहीं आया क्या, कि 2 की घात 4 है, तो 4 को तुम रखोगे 2 की घात 2, ब्रैकेट लगा हुआ ब्रैकेट, और ये y है, ये क्या है, y है। तो y के ऊपर घात तो घात गुण हो जाएंगी। तो मैं ऐसे लिखूंगा ना, 2y लिख सकता हूँ, 2 की घात 2y। तो बताओ ना, 2 की घात 2y तो लिखूंगा मैं इसको, 2 की घात 2y। अब अगर मैं यहाँ पे तुलना करूँ, क्या करूँ भाई, तुलना। तो बताओ 2 की घात 2 इधर भी बन रहा है नहीं बन रहा, बोलो भाई एक बार, 2 की घात 2 बन रहा है नहीं बन रहा, बन रहा है ना। आप बताओ ना, 2 की घात 2 इधर भी बन रहा है और 2 की घात 2 इधर भी बन रहा है, तो आधार बराबर नहीं है क्या, आधार बराबर नहीं है क्या, आधार बराबर तो घातें भी बराबर नहीं होंगी क्या। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 2y होगा, x बराबर 2y होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, बिल्कुल नहीं है। अब आप बताओ, हमें x का मान चाहिए, तो अब बताओ, अब मैं y की वैल्यू वापस रख दूं क्या, y की वैल्यू 3, y की वैल्यू रख दे 2 की घात 3x, तो y की जगह 2 की घात 3x रख दें क्या। अब बताओ, अब रख सकते हैं नहीं रख सकते, तो 2 गुणा y, y की जगह क्या रखना है भाई, 2 की घात 3x रखना है,
y की जगह 2 की घात 3x। अब कर लीजिए सवाल आप, सही है नहीं है? तो आप बताओ यहाँ पे ये 2 की घात 1 है, ये 2 की घात 3x है, तो बताइए यहाँ पे आप कैसे करने वाले हो? ठीक है, तो आप बताओ x बराबर ऐसे तो करोगे भाई 2 की घात 3x प्लस 1। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो? सही है ना, बोलो सही है क्या यहाँ तक? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बोलिए भाई एक बार, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पे गड़बड़ ये हो गई कि हमारी 2 की घात गायब हो गई है भाई, है ना, 2 की घात ही तो गायब हो गई है ना। अब इधर तो बन गया 2 की घात 3x प्लस वाई बन गया, 2 की घात 3x प्लस वाई बन गया, और इधर से हमारा x बराबर तो आ रहा है, x बराबर आपका आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ये यही तो आएगा x बराबर। बोलो भाई x बराबर यही तो आ रहा है आपका, जो आपके सामने दिख रहा है आपको, है ना। तो आपको वैल्यू किसकी चाहिए? x की वैल्यू ही तो चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? x की वैल्यू चाहिए। तो बताओ भाई आप x की वैल्यू कैसे निकालने वाले हो? अब x की वैल्यू आप कैसे निकालने वाले हो? आपके कुछ समझ में आ रहा है क्या? बोलो, नहीं आ रहा? आ गया होगा अब तो आपके सामने सब कुछ नहीं आया। अरे अब तो निकाल लोगे ना, अब बताओ ना यहाँ पे क्या करोगे आप? x बराबर क्या आ गया यहाँ पे? x घात 1 आ गई, है ना। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई क्या? ये 2 की घात 3x प्लस 1 बन रहा है, और ये x घात कितना बन रहा है? 1 बन रहा है ना, x घात 1 बन रहा है। लेकिन यहाँ पे ये आधार 2 है, तो इधर भी आधार क्या बनना चाहिए? 2 बनना चाहिए, तभी तो बराबर करेंगे अपन, है ना, तभी तो बराबर करेंगे भाई, है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए एक बार कहीं गड़बड़ हो गई क्या? 2 की घात x, 2 की घात x बन गया, 16 की घात 2 की घात 3x बना, तो 16 को अपन ने 2 की घात 4 रख दिया, और इसकी जगह अपन ने y मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। 4 को मैंने 2 की घात 2 में लिख दिया, और ये y हो ही गया, ठीक है। तो x बराबर 2y आ गया। y की वैल्यू यहाँ पे रख के देखी तो यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो रही है ना। चलो भाई एक बार और करके देखते हैं ना, 1 मिनट वापस रिवाइज करके देखते हैं क्वेश्चन को। आप बताओ 2 की घात x है भाई, बराबर में हमने रखा इसको 2 की घात 4, है ना। 2 की घात 4 की घात कितनी है भाई? 2 की घात 3x है ना। हमने इस 2 की घात 3x को थोड़ी देर के लिए हटा दिया, इसे हमने y मान लिया। क्या मान लिया? y। तो आप बताओ मैं यहाँ पे कहूँ 2 की घात x है, बराबर है 2 की घात 4 की घात 2 की घात 3x है। तो आप बोलो यहाँ पे 2 की घात 4 है, क्या मैं इसको 2 की घात 2 रख सकता हूँ क्या? ऐसे 4 को 2 की घात 2, बोलो 2 की घात 2 रख सकते हैं कि घात कितनी है? 2 की घात 2 रख सकते हैं, ये y है। क्या है भाई? y है, ठीक है क्या? सही है नहीं है? ठीक है ना। हाँ, अब आप बताओ यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखें कि यहाँ पे 2 की घात 2 है और ये 2 की घात y है ना। तो आप अगर इसको बराबर करें तो x बराबर आ गया, x का मान निकल जाएगा यहाँ से, 2 की घात y है। भाई 2 की घात 2 है, 2 की घात 2 y जो अपन ने लिख दिया यहाँ पे, कहीं कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं, है ना। तो आप तो ये देख लीजिए, यहाँ पे अपन ने रख दी y की वैल्यू रख देंगे वहाँ पे, है ना। y की वैल्यू रख देंगे तो वो घातें गुणा हो जाएंगी, है भाई, ठीक है भाई, वो गुणा हो जाएंगी नहीं, है ना। भैया y की वैल्यू रख के देखें एक बार, आप थोड़ा करके देखना ना, देखना 1 मिनट। 2 की घात x है, 2 की घात x है ना, बराबर आप बताओ 2 की घात 2 है ना, यही तो है। और y का मान बोलो कितना है? y का मान है अपना 2 की घात 3x, सही है। और ये 2 की घात 1 ही तो है ना, 2 की घात 1 ही तो है। अब वो बराबर हो जाएगा, और ये आपकी क्या हो जाएगी भाई? बताओ क्या हो जाएगी? घातें वो जुड़ जाएंगी,
वो घाते जुड़ जाएंगे नहीं जुड़ जाएंगे भाई। 2 की घात 2 है बराबर गुणा है 2 की घात 3x है कि नहीं। 2 की घात 3x युत है ना। हाँ यहाँ पे ये हो जाएगा ना आपका भैया 2 की घात 4 है कि घात कितनी है 2 की घात 3x है। 2 की घात 3x को हमने क्या मान लिया y मान लिया। क्या मान लिया y। 2 की घात 3x को हमने क्या मान लिया y और ये 4 है। तो बताओ 4 है तो आप एक चीज देखो यहाँ पे कि ये 4 के साथ ही तो गुणा में ब्रैकेट लगा हुआ है ना। तो बोले गुणा नहीं हो जाएंगे कि 4 गुणा 2 की घात 3x नहीं हो जाएगा। अरे एक मिनट दोबारा देखो भाई आप है ना थोड़ा सा और समझते हैं एक बार है ना हो जाएगा कोई दिक्कत है नहीं है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़े एक बार जब दिमाग होता है ना अपसेट तो ऐसे ही होता है ना। अब बताओ 2 की घात 4 है ना। तो 2 घात 4 के ऊपर 2 की घात 3x है। 4 के ऊपर कितनी है 2 की घात 3x है। अब आप बताओ मैं इसको ऐसे लिखूंगा ना 4 गुणा 2 की घात 3x ऐसे तो रखने वाला हूँ। बोलिए भाई है घात के ऊपर घात तो घाते क्या हो जाती है गुणा हो जाती है। तो मैंने गुणा कर दिया 4 गुणा 2 की घात 3x। अब आप बताइए यहाँ पे कि 2 की घात x है बराबर में और बताइए यहाँ पे 2 की घात अब ये है 2 की घात 4 है। इस 4 को अपन रख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा और ये 2 की घात 3x है 2 की घात 3x है यहाँ पे है ना। अब हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बताओ यहाँ पे कि 2 की घात x है बराबर में ये बोलो यहाँ पे आधार समान घातें जुड़ जाएंगी। तो आप बताओ 2 की घात 2 और 3x को जोड़ूंगा तो बोलो 3x प्लस 2 या 2 प्लस 3x नहीं आ जाएगा क्या। बोलो भाई समझ में आया नहीं आया। अरे आप बताओ आधार समान नहीं है क्या। आधार समान घातें जुड़ जाएंगी तो बोलो 2 की घात 3x प्लस 2 नहीं हो जाएगा। इस 2 की घात आधार तो 2 ही रहेगा आधार 2 ही रहेगा ये घातें जुड़ जाएंगी। घातें क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी ये बेस 2 है ही। अब आप बताइए यहाँ पे आप एक चीज देखिए यहाँ पे बताइए आधार है जो बराबर नहीं हो गया है क्या है ना। आधार बराबर तो घाते भी क्या हो जाएंगे बराबर। तो आप बताओ x बराबर 3x प्लस 2 नहीं आएगा क्या। बोलो भाई x बराबर 3x प्लस 2 नहीं आएगा क्या। बिल्कुल आएगा x बराबर 3x प्लस 2। तो x की वैल्यू चाहिए 3x इधर आया माइनस का 3x तो माइनस 3x में से एक x गया माइनस का 2x आया है ना और बराबर 2 आया और 2 से 2 कट ही जाएगा तो x बराबर -1 ही तो आना है। बोलो भाई समझ में आया नहीं आया है ना। हाँ थोड़ा चक्कर पड़ गया है ना कैलकुलेशन में बेवजह दिमाग लगा दिया बेफालतू का। ठीक है तो ये आपका x बराबर -1 आया है ना। अब आप इसको चेक भी कर सकते हो हमारा। आप ये मत कहना कि गुरुजी अब भी गलत हुआ तो आपका क्या भरोसा। अरे भरोसा नहीं विश्वास है तभी तो आप मेरे वीडियो को देख रहे हो भाई। सही है नहीं है तो आप x की घात -1 यहाँ पे रख के देख लें तो बताओ दोनों बराबर नहीं आ जाएंगे। ऑप्शन से कर सकते हो आप क्वेश्चन को। ऑप्शन से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। समझ में आया नहीं आया बोलो है ना। तो आप x की घात -1 रख के देख लेना। x की जगह -1 रखेंगे हम घात की जगह ये 2 की घात -1 रखेंगे नहीं रखेंगे। बोलो ऐसे यहाँ पे -1 रखोगे नहीं रखोगे तो ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगी बराबर हो गई। तो x की वैल्यू सही है अन्यथा क्या है वो गलत है। बताइए भाई आप बोलो सही नहीं है समझ में। आप एक बार फिर देख लीजिए 2 की घात x है यहाँ पे 16 को मैं 2 की घात 4 रख दूं और ये 2 की घात 3x है ना। जब मैंने इस y माना ना तो यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया हम ज़्यादा ही सोच गए कुछ है ना। ठीक है नहीं है मैंने सोचा थोड़ी कैलकुलेशन कम हो जाएगी इसलिए y मान लिया था अपन ने। तो आप बताओ यहाँ पे ये चीज़ हो गई। अब आप मुझे बताओ कि मैंने इस 16 को 2 की घात 4 लिख लिया कोई दिक्कत नहीं 2 की घात 4 लिख लिया। अब आप बताओ 2 की घात 4 है 4 को मैं 2 की घात 2 नहीं रख सकता क्या। तो 4 की जगह हमने 2 की घात 2 रख दिया। अगर मैं इस 4 की जगह 2 की घात 2 रख दूं तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या। अब बताओ आधार बराबर घातें जुड़ जाएंगी तो आधार तो 2 ही रहेगा ये 2 प्लस 3x नहीं हो जाएगा क्या। अब बताओ फिर बेस बराबर हो गया तो घातें भी बराबर हो जाएंगी। तो x बराबर 2 प्लस 3x x बराबर ये तुम्हारा बोलो या आया नहीं आया इक्वेशन ये आ गई। ठीक है तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई। जब -1 आप यहाँ पे रखोगे दोनों बराबर आ जाएंगी वैल्यू। तो बोलो हमारा मान सही है नहीं। या तो आप ऑप्शन से करें सवाल को या फिर इस प्रकार सोचे जैसे हमने किया है। क्लियर है ना बोलो भाई सही है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप एक बार कमेंट्स बॉक्स में जरूर लेके है ना भाई है ना। तो आप थोड़ा सा विश्वास करें हमारे ऊपर और हमारे साथ बने रहें वीडियो को आखिर तक देखते रहें। ठीक है ना। और जो हमने कल वीडियो नहीं ले पाए थे तो उसके लिए भाई एक बार फिर से आपसे सॉरी मांगते हैं हम है ना कि आपकी एग्ज़ाम नज़दीक है और आपकी एग्ज़ाम नज़दीक है तो हमारा थोड़ा कोर्स थोड़ा ठीक ठाक चले ये आप भी यही चाहते हो है। तो फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको टाइम वेस्ट नहीं हो है ना और आपको वीडियो प्रॉपर तरीके से मिलते रहे। ठीक है नहीं है क्लियर है। तो हम फिर कल मिलते हैं। जय हिंद जय भारत धन्यवाद। ठीक है भाई ओके ना ओके।